नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, अगर आपको पता चले कि आप एक प्रेतनी के साथ में आप पूरा 2 महीना बिताए हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? कैसे हो सकता है? लेकिन ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये वास्तव में ऐसा हुआ था उस शख्स के साथ में जिसकी ये मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। उस शख्स का नाम है पंकज। पंकज हरियाणा में रहते हैं। आप विदेश से पढ़ाई करके आए थे। धनी मनी परिवार के थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनके जो फादर चाहते थे ना कि बेटा विदेश से अब पूरी जानकारी लेके आया है, पढ़ लिख के आया है, तो अपना काम ये स्टार्ट करे नए सिरे से अपने लिए, और जो भी पैसे की जरूरत है मैं दूंगा। अब जो पंकज थे ना, अब एक चैलेंज के ऊपर अब ले चुके थे इस काम को कि हाँ डैडी, मैं अब जो भी मैं सीख के आए हैं, जो भी मेरे में योग्यता है, उसको मैं करके दिखाऊंगा और उस पैसे को मैं डबल कर दूंगा। जितना आप दोगे अब मैं जल्द से जल्द आपकी वो भरपाई भी कर दूंगा। नॉलेज था, पढ़ लिख करके आए थे और दिमाग भी पंकज का बहुत तेज था। तो चले आगे की कहानी की ओर। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में जाने से पहले अगर आपने मेरे नए चैनल पर विजिट नहीं किया है ना, तो एक बार उस चैनल पर भी जाइए, उन कहानियों का आनंद लीजिए। चैनल का जो लिंक है ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो एक बार ज़रूर जाइएगा, उस चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, ये जो कहानी है ना, पंकज जी का है। पंकज जी का उम्र लगभग 27 साल का हो चुका था और उनके फादर उनको विदेश भेजे थे। वैसे 2 भाई थे पंकज। बड़ा भाई खुद सेटल थे यहाँ पर। अब फैक्ट्री भी उनका चल रहा था मज़े में। फादर भी अब पैसे वाले थे, पुराने लोग थे, पैसे वाले, पैसे की कमी नहीं थी, और इसलिए तो पंकज को पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश भेजा था। जब पंकज लौट के आ गए ना, तब उनके फादर कहने लगे, देख पंकज बेटा, मैं चाहता हूँ ना कि तो जो भी योग्यता तू सीखा है, जो कुछ सीख कर आया है, पढ़ाई किया है, अब उसको अब तो दिखा यहाँ पर। तू अपने लिए एक अब जो काम करना है अलग कर। पंकज मान गए उस बात को। कहने लगे, पापा मैं पहले ही प्रोग्राम बना रखा हूँ, सब कुछ मेरे दिमाग में फिट है, मुझे क्या करना है मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन बजट इतना है। अब पैसे वाले लोग थे उनके पापा भाई, वो मान गए, करिए कोई ज़्यादा बजट नहीं है, तो काम को स्टार्ट कर। पंकज अब एक फैक्ट्री लगाना चाहते थे। जो कुछ सीख के आए थे अब उसी चीज़ को अब यहाँ करने जा रहे थे। अब फैक्ट्री वो पुराना ही, अब देखे जो फैक्ट्री बंद हुई पड़ी थी, आप बजट में भी थी उनके, तो उस फैक्ट्री को उन्होंने खरीद लिया। फैक्ट्री हो गई। अब इसके बाद उस फैक्ट्री को अब नए सिरे से उसको तैयार करने लगे। जैसे मशीनें लगनी थी उसी हिसाब के, उसी के अनुरूप उस फैक्ट्री को बनाने लगे। अब उनका जो घर था ना, उस फैक्ट्री से लगभग 3-3.5 घंटे का सफ़र कार के द्वारा था। और रोज आते थे पंकज, रोज सुबह आते थे और देर रात तक चले जाते थे। जब वो घर पहुंचते थे ना, तो बुरी तरह से थक जाते थे। एक तो सारा दिन खड़े खड़े इधर से उधर, अब सबको काम बताना, ऐसा करो वैसा करो, मशीन का सेटअप करना, अब थकावट तो हो ही जाती थी। और जब वो अपना घर पहुंचते थे ना, तो गाड़ी में ही कई बार उनको झपकी आ चुकी थी। और एक बार तो बाल बाल बचे थे, नहीं तो उस दिन खेल हो जाता, गाड़ी पेड़ से टकरा जाती। और इसके बाद जब घर पहुंचे ना, तो पूरा किस्सा अपने फादर को बताए, अपने भाई को बताए कि पापा आज मैं बच के आ गया। पूरा हाल जब पापा भाई सुने ना, तो कहने लगे कि पंकज, ये रोज़ रोज़ का सफ़र ठीक नहीं है, तो ये काम कर, अपने लिए रहने का इंतज़ाम वहाँ पर कर ले, कोई
छोटी मोटी कोठी हो हम खरीद देते हैं। अब इसके बाद अगले दिन पंकज सबसे पहले अपने रहने का व्यवस्था करना चाहते थे। आसपास में अब जो भी जानकारी थी, जो लोगों को पता था, अब पूछने लगे कि कोई घर यहाँ मिल जाएगा रहने के लिए। अब पंकज तो कई घर देखे, लेकिन कोई घर उनके लायक था नहीं। एक मेन रोड के पास में एक घर था, और वो किसी ने बताया कि वो घर 1 साल से खाली पड़ा हुआ है। उसमें कोई परिवार रहता था, और वो परिवार चला गया, और इसके बाद वो घर खाली है। अब वो उस मालिक का पता करके, और मालिक मिल चुका था, और वो जो बजट दिया ना घर का, वो बिल्कुल पंकज के बजट में बैठता था, उससे भी कम था। तो उन्होंने देरी नहीं किया, ना कोई सोचा ना विचारा कि आखिर इतना बढ़िया घर, 2 मंजिला घर था, और इतना कम पैसे में क्यों मिल रहा है। इस पर उन्होंने ज़रा सोच विचार नहीं किया। विदेश में पढ़ के आए थे, अब उनको भूत प्रेत अब ऐसी शक्तियों पर विश्वास था ही नहीं, और इन चीज़ों को मानते भी नहीं थे। तो सस्ता घर मिला ना तो एकदम खरीद लिए, परवाह ही नहीं किए कि किसी पंडित को दिखा दूं, किसी तांत्रिक को दिखा दूं कि ये घर रहने लायक है कि नहीं है। आज सबसे बड़ी बात थी कि जहाँ पर वो घर था ना, उसे 700 मीटर पीछे, उसी घर के पीछे एक शमशान भी था। सबसे नज़दीकी मामला था इस शमशान का, 700 मीटर कोई ज़्यादा दूर नहीं होता। लेकिन उन चीज़ों को ये जो पंकज थे ना, परवाह भी नहीं करते थे। वो मानते ही नहीं थे इन चीज़ों का कि भूत प्रेत का अस्तित्व इस दुनिया में है या नहीं है, विश्वास ही नहीं करते थे। खैर, जब घर खरीद लिया ना, वैसे तो 1 मंजिल का ही घर चाहते थे, 2-3 कमरों का। अब उनको बड़ा घर किस लिए चाहिए था। अब परिवार तो अब सब इकट्ठे रहते थे, ये तो सिर्फ फैक्ट्री में जब काम होना, देर रात तक रहना, और तब यहाँ आकर के आराम कर सकते थे। परमानेंट इनको थोड़ी यहाँ घर बसाना था। लेकिन 2 मंजिला घर उनके बजट से भी कम मिला ना, तो अपने आप को रोक नहीं पाए, घर खरीद लिए। अब इसके बाद वो घर में जरूरत के सामान, अब 2 मंजिला था तो नीचे वाले मंजिल में ही अपने एक कमरे में ही अब अपना पलंग और ना जो जरूरी चीज़ है उसको ले आकर के रख दिए। अब उनको अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए था। जब देर रात तक रुकते ना तो उस घर में आ जाते थे। अगर दिन में काम खत्म हो गया तो अपने पिता के घर पर चले जाते थे। अब वही ड्राइव करके 3-3.5 घंटा 4 घंटा कभी कभी लग जाता था। लेकिन अब मशीनें उनके पास में नई आई हुई थी और उसका सेटअप चल रहा था, और तभी इनको ये परेशानी हुई थी। अब इसके बाद में अब बिल्कुल उनका घर फैक्ट्री से कुछ ही दूरी पर था। अब वो घर में जाकर के अपना आराम भी करते, फ्रेश भी होते, और कभी नींद आती तो जाके सो भी लेते। लेकिन इतना बड़ा घर था वो, 2 मंजिला, और नीचे में भी 4 रूम था, ऊपर में भी 4 रूम। अब इतना बड़ा घर, साफ सफाई देख रेख करने वाला कोई नहीं। वो सोचने लगे कि कोई किराए पर कोई घर ले ले तो हमें फ़ायदा होगा। हमें तो किराए का लालच नहीं, ले बस ऐसा चाहिए कि घर साफ सुथरा रहे। और उन्होंने एक बोर्ड भी लगा दिया किराए के लिए, ऊपर का मंजिल खाली है। और इसके बाद उनका काम चलता रहा। कभी अपने पिता के घर भी चले जाते थे जब वक्त होता था, और नहीं तो इसी फैक्ट्री वाला घर के पास में जो था नया घर, अब उसमें जाके आराम करते। कुछ दिनों तक तो बिल्कुल सही रहा, कोई दुख तकलीफ ऐसा कोई बात ही नहीं हुई। बड़े आराम से उनका अब फैक्ट्री का काम भी चल रहा था और आकर के आराम भी कर लेते थे। दोनों काम मज़े से हो जाता था। लेकिन एक रात जब वो लौट के आए ना फैक्ट्री से, तब 9:30 के आसपास का टाइम था। अब मौसम बिगड़ा हुआ था, बादल जमा हुआ था, अब बिजली भी चमक रही थी, और लग रहा था कि बस थोड़ी ही देर में बरसात होने वाली है। जब अपना कार लेकर के अपने नए घर पर पहुँचे, कार को अब पार्क किया, और इसके बाद जैसे ही गेट के अंदर दाखिल हो रहे थे, तभी एक मधुर आवाज़ सुनाई पड़ी। वो आवाज़ सुन करके अब चौंक करके अब देखने लगे कि
लड़की की आवाज़ कहाँ से आई। पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि एक जवान लड़की और खड़ी है, सफ़ेद वस्त्र में है। वो वस्त्र, उस पर सफ़ेद वस्त्र बड़ा जच रहा था। खूबसूरत लड़की, बड़ी बड़ी आंखें, हाथ में एक बैग लिए हुए थी। अब उस लड़की को देख करके अब थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ पंकज जी को कि भाई रात हो चुका है, 9:30-10 बजने वाला है, और ये लड़की इस वक्त में यहाँ क्या कर रही है, जबकि वो इलाका बिल्कुल रात के टाइम में तो सुन सपाटा हो जाता था। अब वो लड़की किस लिए यहाँ पर आई है। अब वो लड़की से आने का कारण पूछे कि हाँ बताइए, क्या मदद करूँ मैं आपका। तब वो लड़की कहने लगी, देखिए मैं यहाँ पर बोर्ड देखा था, ऊपर वाला मंजिल आपका खाली है ना। अब पंकज जो थे वो समझ गए कि ये बोर्ड का असर है, जो उन्होंने बोर्ड टू लेट का लगाया है ना, ऊपर का मंजिल का, शायद इस लड़की को लेने की अब ज़रूरत है, और तभी ये आई है। तब उन्होंने कहा, हाँ जी खाली तो है। आप कितने परिवार हैं। मैं ज़्यादा परिवार वालों को देना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि छोटा परिवार रहे और वो भी सुख से रहे और हम भी शांति से रहे। हमें भीड़ भाड़ नहीं करना है। अब वो जो लड़की थी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, जी घबराइए मत, हमारा परिवार बहुत छोटा ही है, हम बाप बेटी हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। अब बताइए, क्या ये ऊपर वाला घर मंजिल देंगे आप। तब पंकज जी अब जो थे कहने लगे, हाँ क्यों नहीं, लेकिन पहले आप देख तो लीजिए कि आपके लायक है या नहीं है। अब वो जो लड़की थी ना, अब इतनी खूबसूरत थी। आप पंकज जी तो विदेश अब पूरा घूमे हुए थे, लेकिन जो सुंदरता इस लड़की में थी ना, वो देखते ही रह गए थे। और इसके बाद मैं यानी पंकज, मैं उस लड़की को लेकर के और ऊपर के मंजिल पे ले आया कि देखिए ये 4 कमरे हैं, आप सारा इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन आप तो 2 ही लोग हैं, तो इतना बड़ा घर आप क्यों लेना चाहती है। अब जो लड़की थी ना, चेहरे पर मुस्कुराहट थी, हर बार पर मुस्कुराती थी, और यही मुस्कुराहट पंकज जी को बेहद पसंद आ चुका था। लड़की कहने की, देखिए हम हैं बाप बेटी, हम शांति की तलाश में हैं। मैं ऐसा काम करती हूँ ना कि मुझे शोरगुल बिल्कुल नहीं चाहिए। ये जो आपका घर है ना, बिल्कुल शांत जगह पर है, यहाँ कोई शोर नहीं है। हमें शोर से बहुत डर लगता है। हम शांत प्रिय लोग हैं और शांति से रहना चाहते हैं। ये घर हमें पसंद आ गया। अब बोलिए क्या किराया लेंगे आप। पंकज जी अब उस सुंदर जो लड़की थी ना, मोहित हो गए थे। अब उसकी मुस्कुराहट उनके दिल में उतर चुकी थी, और वो सोच रहे थे कि कितना बताएं घर का। कुछ उनको सूझ नहीं रहा था उस वक्त में। तब उन्होंने टाल दिया कि देखिए आपका क्या विचार है, आप कितना अब इस घर के लिए दे सकती हैं। लड़की मुस्कुरा के कहने लगी कि आप जो बताएं, अब फिर मैं अपना फैसला बताऊंगी। अब इसके बाद एक रकम जो थे पंकज जी बताए कि देखिए मैं इतना चाहता हूँ, आप देख लीजिए, अगर आपके बजट में है तो बता दीजिए। लड़की ने देरी नहीं की, आप बोल दी कि हाँ मेरे बजट में है, और ये घर मुझे ठीक भी लगा है। यहाँ बिल्कुल शांति है, और हम शांति पसंद लोग हैं। तब मैं पूछने लगा कि आपके डैडी क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। तब उन लड़की ने बताया कि मेरे डैडी है ना, अभी बाहर गए हुए हैं, कुछ दिनों में लौटेंगे, और तब तक मैं इस घर में अकेले ही रहूंगी। अब पंकज जी यानी मैं एक तरह से उस लड़की को देखता ही रह गया था। इतनी खूबसूरत लड़की, पिता अभी बाहर में है और अकेली। मैं तो उस खूबसूरती पर फिदा हो चुका था, लेकिन मैं उसको बिल्कुल ऐसे नज़रअंदाज नहीं कर रहा था। मैं बोल दिया कि ठीक है जी, घर आपका हुआ, जब आप रहना चाहो आके रह सकती हो। लड़की मान गई और कहने लगी कि मैं परसों आती हूँ। अब मेरे पास ज़्यादा सामान तो नहीं है। मैंने कहा कि जो भी सामान है आप लेके आ जाइए, आप चिंता मत कीजिए। और इसके बाद मैं जो ऊपर का मंजिल का चाबी था, मैंने उस लड़की को
दे दिया। अब तो सब कुछ कंप्लीट हो चुका था, भाड़ा वाड़ा तय हो चुका था। अब मैं तो चाहता ना कि मैं ये चाहता था कि अगर मैं वो लड़की कुछ कम भी देना तो मैं उसको रख लूँ, इतनी खूबसूरत थी ही। लेकिन मैंने कंडीशन वही रखा था कि देखिए, मैं इसलिए घर दे रहा हूँ भाड़ा पर कि ये घर की साफ सफाई होती रहे, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। लड़की भी मुस्कुरा के कहने लगी कि हाँ जी, मुझे भी गंदगी अच्छा नहीं लगता है, मैं खुद सफाई पसंद लड़की हूँ। इसके बाद तो बात ही पक्का हो गया था। लेकिन तभी जो बादल जमे हुए थे ना, अब एकाएक बरसना शुरू हो चुके थे। लड़की भीगने लगी और मैं भी अब उसको कहा कि देखिए, बारिश शुरू हो गई है, अब आपके पास में साधन भी नहीं है, अब पता नहीं अब रोड पर कोई साधन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। हाँ, तब तक आप अंदर आ जाइए, अपना ही घर समझिए आप। इसके बाद वो लड़की बिल्कुल भी नहीं शर्माई, हमारे कमरे के अंदर आ चुकी थी, बैठ चुकी थी। अब पूरा घर को निहार रही थी, सब कुछ देख रही थी। मैं अब अपना काम कर रहा था, मुझे अपना काम भी करना था। फैक्ट्री के जो ड्राइंग था और उसमें मैं अपना सोच विचार कर रहा था कि कैसे क्या करना है। थोड़ी ही देर हुआ था कि जो बारिश स्टार्ट हुई थी अब वो रुक सी गई थी। तभी वो लड़की कहने लगी कि देखिए, बारिश बंद हो चुका है, अब मैं निकल जाती हूँ, अभी ज़्यादा रात नहीं हुई, नहीं अगर देर होगी तो फिर कोई साधन भी नहीं मिलेगी। वास्तव में लड़की ने सही कहा था। अब मैं उसको बोला ठीक है, देख लीजिए, अगर रुकना चाहिए तो आप रुक भी सकती हैं। लेकिन वो लड़की रुकी नहीं, धन्यवाद बोल करके आप कमरे से बाहर निकल चुकी थी। मैं अपने काम में व्यस्त हो चुका था। मैं फिर अब उसकी एक तरह से पीछा ही छोड़ दिया था कि उसको साधन मिला कि नहीं मिला, मुझे अपना काम भी अब जरूरी करना था। कल उसी काम को मुझे करवाना था और उसी पर मैं फोकस किए हुए था। खैर, वो लड़की ना तो परसों आई ना तरसों आई, 5 दिन हो चुका था। अब मुझे लगा कि वो लड़की नहीं आएगी, क्योंकि पैसा ही ज़्यादा था, मैंने जितना बताया था, अब शायद हो सकता है उसके बजट से ऊपर हो। तभी वो लड़की नहीं आई। मैं उस बात को भूल ही चुका था। और वो संडे का शाम था, रात था। आज जो आधा दिन हमारा फैक्ट्री में काम हुआ था, इसके बाद जो लेबर मिस्त्री थे, अब काम रुक गया था और चले गए थे, क्योंकि कुछ मशीनें जो थी बाहर से आने वाली थी, अभी तक पहुंची नहीं थी। इसके बाद उनका कोई काम ही नहीं था, तो हमने एक तरह से छुट्टी कर दिया था कि 2 दिन काम बंद रहेगा, फिर तीसरे दिन आप लोग आ जाना। लेबर मिस्त्री सब चले गए थे। मैं भी अपने घर में आकर के आराम कर रहा था। मैं सोच रहा था कि बस आज भर आराम करके सुबह मैं अपने घर निकल जाऊंगा, यानी अपने पापा के घर पर। फिर एक दिन रुक करके मैं वापस लौटूंगा। मेरा मन का प्रोग्राम यही था। अब जो था ना, करीब रात का 9:30 या 10 बज रहा था। तभी कॉल बिल बजी, घंटी बजी। जब घंटी बजी ना, तो मैं अपने काम में व्यस्त था। अचानक घंटी की आवाज़ सुन करके मैं सोच में पड़ गया, कौन हो सकता है भाई इतनी रात को। लेबर मिस्त्री तो हमारे जा चुके हैं, सुपरवाइजर भी जा चुका है। अगर वो लोग होते ना तो ज़रूर कोई ना कोई आता रहता था कि सर अब मैं क्या करूं, ऐसा कैसे करूं, पूछने के लिए आते थे। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन वो लोग भी जा चुके थे, तो अब कौन हो सकता है। मैं अब जब गेट पर पहुंचा ना, तो मैं देख करके दंग रह गया। वही लड़की थी, एक सूटकेस लिए हुई थी, उसके पास और कोई सामान नहीं था। और फिर नमस्ते करके कहने लगी कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे तो आना चाहिए था जल्दी, लेकिन मैं किसी काम से फंसी हुई थी और आने में देर हो गई। मैं जब उसको देखा ना, तो देखता ही रह गया था। वो तो उस दिन से भी ज़्यादा आकर्षक लग रही थी, बड़ा सुंदर लग रही थी। अब मैं बोला कि जी जी, मैं आपका इंतज़ार ही कर रहा था, मुझे लगा कि आप आएंगे नहीं, हमने किराया जो ज़्यादा बता दिया था। तब वो लड़की हंस के कहने लगी, अरे नहीं नहीं, इतना ज़्यादा भी नहीं है, हमारे बजट में ही है। मैं बोला जी जाइए, आप ऊपर का मंजिल आपका है, जैसे मर्जी रहिए। और आपके डैडी कब आएंगे?
तब वो मुस्कुरा के कहने लगी कि कुछ वक्त लगेगा, आएंगे वो। मैं बोला कि देखिए आपके पास में अब कोई फर्नीचर वगैरह तो है नहीं, तो कैसे सब होगा, रहने का, खाने का, किचन का कोई सामान भी नहीं है। तब वो कहने लगी कि मैं सब कुछ कर लूँगी एक दिन के अंदर ही, अब मुझे नया खरीदना है तो मैं पुराना सामान लेके आई ही नहीं। वाकई में अब उस लड़की ने जो बोल रही थी ना, अब मैं उसकी आवाज़ को नहीं सुन रहा था, बस मैं उसका चेहरा देखे जा रहा था। गजब की आकर्षण उसके चेहरे पर थी। अब मैं तो बस बेसुध हुआ जा रहा था उसकी शक्ल को देख करके। थी ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी देखे ना तो बस देखता ही रह जाता। इसके बाद वो लड़की ऊपर वाली मंजिल में चली गई थी। मैं फिर अपने काम में व्यस्त हो गया था और लगभग पौन घंटा के बाद वो अपने कपड़े बदल करके अब आ चुकी थी। साड़ी पहन रखी थी और वो भी सफ़ेद साड़ी, लेकिन उसमें अब कलाकारी दिख रही थी। उसमें जैसे जरी का साड़ी हो और वो लाइट में चमकता भी था। मैं जब साड़ी में उसको देखा ना तो मैं तो मरी मिट चुका था उस पर। थी ही ऐसी वो लड़की और साड़ी में इतनी खूबसूरत लग रही थी। जब आई ना, अब मुझे आवाज़ दिया कि सुनिए, तो मैं बस सुनता ही रह गया था। नज़रें मेरी हट नहीं रही थी। आखिरकार लड़की बोली कि सुनिए ना, और तब मेरा ध्यान भंग हुआ। यानी कि हाँ जी, ये बताइए। देखिए आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपसे एक फोल्डिंग पलंग ले सकती हूँ। मेरे पास में फोल्डिंग पलंग था, शायद लड़की ने देख लिया था और वो इस्तेमाल नहीं कर रहा था। मैं बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, चलिए मैं आपके कमरे में पहुंचा देता हूँ। अब मैं देरी नहीं किया, उस फोल्डिंग पलंग के उठा करके अब मैं ऊपर के मंजिल पर चल दिया। वास्तव में जिस घर में वो सूटकेस रखी थी ना, तो वहाँ तो पहले गंदगी थी, लेकिन अब बिल्कुल चकाचक हुआ पड़ा था। मतलब वो लड़की जो थी ना, वाकई सफाई पसंद थी। अब उसी कमरे में फोल्डिंग को बिछा दिया था। अब उसके पास में उस टाइम में ऐसा कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं था, तो मैं पूरा बिस्तर का एक तरह से इंतज़ाम कर दिया था। आप आराम कीजिए, कोई भी ज़रूरत हो ना तो आपका ही घर है, बेझिझक मुझे बता दीजिएगा। तब वो लड़की मुस्कुरा के धन्यवाद कहने लगी कि ठीक है जी, मैं कल ही सब कुछ इंतज़ाम कर लूँगी। अब बाज़ार से मुझे लेना है तो कल ही सब हो जाएगा। इसके बाद में अभी जो लड़की पर नज़र गड़ी हुई थी, मैं काफ़ी देर तक उसको घूरता रह गया था। और लड़की ने ही मुझे मुस्कुरा के बोली कि जी आप नीचे नहीं जाएंगे क्या। और तब मेरा भरम टूटा। अब मैं शर्मा गया था। अब सही में मैं देखता ही रह गया था, मैं घूरता ही रह गया था उसको। और तब मुझे जैसे होश आया ना कि अरे ये मैं क्या कर रहा था। मैं फिर नीचे आया और नीचे आने के बाद में अब मेरे काम में ध्यान ही नहीं लग रहा था। मैं जो काम कर रहा था ड्राइंग पर, अब एक तरह से मैं उसको रख ही दिया पलंग पर लेट करके। और मैं बताऊं कि मैं कभी कभी रात को 1-2 पैक लिया करता था। अब कई दिनों से मैं अब पैक का इस्तेमाल किया ही नहीं था, लेकिन आज मुझे पैक की ज़रूरत महसूस हो रही थी। अब मैं बोतल निकाल करके और छोटे छोटे पैक 2-3 पैक लगा लिया था। अब पैक लगाने के बाद मुझे वही लड़की मेरी जैसे लग रही है कि सामने खड़ी हो। हाँ, मैं अब समझ रहा था कि ये पैक का नतीजा है। इसके बाद मेरी जो आंखें थी भारी भारी होती गई। मैं गहरी नींद में सो चुका था। जब मुझे एहसास हुआ ना कि गर्म सांसें अब सुनाई पड़ रही है, महसूस हो रही है अपने बिस्तर पर, लेकिन मैं नशे में था। और एक तरह से कहा जाए ना कि नशे में इंसान जब सो जाता है ना तो उसका कोई होश नहीं रहता है। लेकिन वो नशा मेरा कैसे गायब हो चुका था मुझे कुछ भी नहीं पता। वाकई में जब मुझे एहसास हुआ ना कि मेरे बगल में कोई लेटा हुआ है, और तब मैंने आंखें खोल करके देखना शुरू किया, लेकिन मुझे कोई नजर ही नहीं आया। लेकिन सांसें की आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी कि जैसे मेरे बगल में कोई
लेटा हुआ है, उसकी सांस चल रही है और वो कभी कभी महसूस भी होता था। वाकई में मुझे लगने लगा कि ये सब नशे के कारण से हो रहा है। अगर मैं नशा नहीं करता ना तो ये मुझे महसूस नहीं होता है। अब फिर मैं उस चीज़ को भुला करके अब दोबारा से सो चुका था। जब आंख खुली ना तो सुबह हो चुकी थी। हाँ, मैं अब देखने लगा कि रात में क्या हुआ था। दरवाज़ा मेरा बंद था अंदर से, अब खुला भी नहीं था कि कोई आराम से घुस जाए। तो ऐसा संभव था ही नहीं। मुझे लगने लगा कि ये मेरे जो नशा किया था ना उसी का असर था। इसके बाद मैं बाहर निकला तब ध्यान आया कि अरे वो लड़की ऊपर ही है, चल के देख लिया जाए, अगर उसको कोई ज़रूरत है तो ठीक है। मैं वैसे बाज़ार भी निकलने वाला था। मैं सोचा था कि आखिरकार बाज़ार जाएगी तो मेरे कार से ही मैं लेते चलूँगा, छोड़ दूँगा उसको। जो सामान खरीदना है खरीद करके अपना रिक्शे में चाहे किसी चीज़ में लेके आ जाएगी। जब मैं ऊपर पहुँचा ना तो वो लड़की नजर ही नहीं आई। सूटकेस उसका रखा हुआ था, फोल्डिंग बिछा हुआ था जैसे मैंने रात को सब कुछ किया था, लेकिन लड़की थी ही नहीं। मैं सोचा कि बाथरूम वगैरह गई होगी, लेकिन बाथरूम भी खुला हुआ था। अब बाथरूम में भी नहीं थी। अब बाकी जो कमरे थे वो तो सब बंद पड़े थे, सब में बाहर से सांकल लगा हुआ था, तो उसका अंदर कोई होने का मतलब ही नहीं। अब मैं समझ गया कि शायद वो लड़की चली गई है बाजार उजार, जो सामान उसका खरीदना था इसलिए जल्दी चली गई है। खैर छोड़ो, अब हमें क्या करना। मैं नीचे आ गया और फिर अपना तैयार होकर कार लेकर के निकल पड़ा था। मुझे कई लोगों से मिलना भी था और कुछ और लोगों से बात भी करना था, इसलिए मैं अपना वक्त रहते हुए निकल दिया था। चाबी उस लड़के के पास में थी। अब मुझे उस बात का टेंशन नहीं था। मुझे शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था, करीब 8 बज रहा था शाम को। और तब मैं अपने घर पर लौटा था। जब लौटा ना घर पर तो ऊपर की मंजिल में रोशनी मुझे दिखाई दे रही थी, मतलब वो लड़की लौट चुकी थी। एक खिड़की पर परछाई सा दिख रहा था। तब मैं बिल्कुल समझ चुका था कि लड़की आ चुकी है। अब मुझे अब क्या जरूरत है ऊपर जाने की। अब उसकी ज़िंदगी है, जैसे बसर करे। लेकिन एक झलक मैं ज़रूर, मेरी दिल इच्छा थी कि एक झलक मैं उसको देख लूँ और तभी मुझे चैन पड़ेगा। खैर मैं ऐसा कर नहीं पाया। मैं अपने कमरे में आकर के अब आराम से अपना काम करने लगा था। कुछ ही देर बीता था और तभी आवाज़ सुनाई पड़ी। कब वो लड़की मेरे कमरे में दरवाजे पर आ चुकी थी, मैं उसके कदमों का आवाज़ भी नहीं सुन पाया था। और जब वो मीठी आवाज़ में बोला सुनिए, और तब मैं जो देखा देखते ही रह गया था। नाइटी पहन रखी थी और उसमें भी उसकी खूबसूरती बहुत अब एक तरह से चमक रही थी। मैं तो देखता ही रह गया था। वो तो हर रोज जैसे देखता था और भी खूबसूरत मुझे नजर आती थी। अब मेरी आंखें उसके चेहरे पर ठहर सी गई थी। वो मुस्कुरा रही थी और तब वो कहने लगी कि सुनिए, मैं जैसे होश में आया। हाँ, तब मैं बोला हाँ हाँ बताइए, कोई चीज़ का ज़रूरत है क्या। वो कहने लगी कि हाँ, आपके पास में चाकू है क्या। मैं चाकू का इस्तेमाल करता ही नहीं था, ना तो मैं खाना बनाता था ना ऐसी कोई ज़रूरत थी। मैं कहने लगा देखिए, यहाँ तो नहीं है, फैक्ट्री में ज़रूर है। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत हो तो चलते हैं, फैक्ट्री से लेके आते हैं। तब मुस्कुरा के कहने लगी कि नहीं नहीं, रहने दीजिए, फैक्ट्री में कौन जाएगा। फिर वो वापस जाने लगी। मैं उसको रोकना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल पाई। तब तक वो कमरे से बाहर निकल चुकी थी। मैं बस ऐसे ही खामोश और उस खुले हुए दरवाजे को देख रहा था जहाँ से लड़की अब निकल चुकी थी। फिर मुझे होश आया कि मुझे क्या हो गया है। इस लड़की को देखते ही मेरे दिल के अरमान जाग जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है। मैं इससे खूबसूरत खूबसूरत लड़की मेरी दोस्त है, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ है। यही मैं फ़र्क अब महसूस कर रहा था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस लड़की में ऐसा क्या खूबी है जिससे मेरी आंखें अब उसके चेहरे पर रुक जाती है।
खैर मैं इस पर ज़्यादा सोच विचार नहीं किया। मैं अपना बिस्तर पर और कुछ काम कर रहा था उसी बिस्तर पर बैठे हुए। और तब तक रात का 10 बज चुका था। ना तो लड़की फिर दोबारा ऊपर से नीचे आई और ना मुझे कोई ज़रूरत पड़ी उसके पास जाने की। अब फिर मैं अब वही रात का अब 2-3 पैक छोटे छोटे लेता था और ले करके अब कुछ चखना था अपने पास में, खा करके अब मैं अपना बिस्तर पर सो चुका था। जब मुझे नींद टूटी ना, जैसे कल रात को हुआ था वैसे ही आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, सांसों की आवाज़। और सांसों की गर्मी मुझे महसूस भी हो रही थी। लेकिन जैसे ही आँख खुला ना तो वैसे मैं लाइट जला के हमेशा छोड़ता था। लेकिन आज अंधेरा हुआ पड़ा था कमरे में, बिल्कुल घना अंधेरा। अब वो लाइट किसने बंद किया, या तो बिजली चली गई थी या फिर ना जाने क्या हुआ था। लेकिन गर्मी का मौसम था, पंखा तो चल रहा था, सिर्फ लाइट बुझी हुई थी तो मैंने तो बंद नहीं किया। लेकिन मैं लाइट के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ा। उस वक्त में मेरे बगल में कोई था और उसकी सांसें चल रही थी, गर्म एहसास मुझे हो रहा था। मैं सोचा कि कौन हो सकता है। मैं हाथ जब फेरना शुरू किया ना, तब मुझे अब एक झटका सा लगा कि ये मेरा जो माइंड का कोई खेल नहीं था, वास्तव में कोई मेरे बगल में था। लेकिन अंधेरा होने की वजह से मैं देख ही नहीं पाया। जब हाथों का स्पर्श हुआ ना, तब मुझे पक्का यकीन हो चुका था कि ये तो ऊपर वाली लड़की है, मेरा किरदार है। यहाँ पर कैसे आ गई। लेकिन मैं इसे ज़्यादा कुछ सोच विचार करता तब तक वो लड़की अपने हाथ अब मेरे तरफ एक तरह से कस करके मुझे खींच लिया था। अब फिर मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, याद ही नहीं रहा कि मैं अब कब बेहोशी की दुनिया में चला गया था। मुझे कुछ भी याद नहीं था। जब सुबह हुई ना तो शरीर में अब एक तरह से दर्द उठ रहा था, दर्द महसूस हो रहा था। आंखें खोला तो वही रात का अब चीज़ मुझे ध्यान आया कि अरे मैं आधी रात को जैसे मेरा नींद खुला था ना तो मैं महसूस किया था कमरे में अंधेरा था। कौन हो सकता है, कहीं मेरा सपना तो नहीं है। मैं ऐसे अब सपना तो नहीं देखा था। अब मैं वाकई में चौंक गया था। बिस्तर पर मैं देखने लगा। मेरा जो पलंग था सफ़ेद चादर थी, लेकिन उसमें जैसे लिपस्टिक के निशान ऐसे कुछ दिखाई पड़ रहे थे, लाल लाल सा। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। और उसमें कुछ खुशबू भी अब मुझे महसूस हो रही थी। मैं हैरान रह गया था। लेकिन कमाल की बात थी, दरवाज़ा मेरा लॉक था। अब बिना लॉक खोले हुए मेरे कमरे में कैसे कोई दाखिल हो सकता है। लेकिन ये जो निशान मेरे बिस्तर पर था ना, ये बार बार चीख चीख के बता रहा था कि यहाँ पर रात में लड़की आई थी। और वो निशान वही चीज़ का अब दिखा रहा है जो चादर पर लगा हुआ है। सही मायने में मैं अपने आप पर विश्वास नहीं कर रहा था। दिमाग तो कह रहा था कि हाँ, जो कुछ यही है, यहाँ पर कोई लड़की आई थी और वो लड़की ऊपर वाली ही है। लेकिन मेरा दिल मान नहीं रहा था कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। दरवाज़ा कमरे का बंद है, आने का मतलब ही नहीं, कैसे हो सकता है। लेकिन वो निशान जो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था, अब भीनी भीनी खुशबू, अब वो जो परफ्यूम इस्तेमाल करती थी और उसका भी अब मुझे महसूस हो रहा था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। दिमाग कुछ अलग बात कहता था, दिल अलग बात करता था। अब मैं सोचा कि एक नज़र चल कर देख लेते हैं। दरवाज़ा खोल करके अब मैं ऊपर की मंजिल पर पहुंचा ना, तो देख करके हैरानी हुई। वो लड़की थी ही नहीं। सुबह के अब 8 बज रहे थे। लड़की सूटकेस पड़ा हुआ था, उसके कपड़े पड़े थे, लेकिन लड़की नहीं थी। बाथरूम भी खुला हुआ था, मतलब बाथरूम में नहीं है, और कमरा तो इस्तेमाल ही नहीं कर रही थी। बाहर से सांकल लगा हुआ था। अब क्या करूं, थी ही नहीं। पूछो तो क्या पूछूं, किससे पूछूं। मैं अपना आ गया। अब इसके बाद मुझे फैक्ट्री भी जाना था, वहाँ का भी काम देखना था।
अब मैं फैक्ट्री जा कर के अपने काम में एक तरह से व्यस्त हो गया था। आज जब लौटा ना फैक्ट्री से तो लेट काफ़ी हो चुका था। रात के करीब 10:30 के आसपास में। अब मेरा शरीर बिल्कुल थकान से भरा हुआ था। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, बस यही सूझ रहा था कि बस मैं पलंग पर गिरूं और नींद का झोंका लेने लगूं। इससे ज़्यादा मुझे कोई चाहत नहीं थी। खाना पीना तो मैं फैक्ट्री में ही मंगवा के खा चुका था और वही मैंने किया। मुझे उस लड़की के बारे में अब कोई अंदाज़ा ही मैं लगाए नहीं कि ऊपर है कि नहीं है। बस मुझे थकावट हो रही थी और नींद लेना ही मुनासिब समझा था। मैं अपने बिस्तर पर गिरा ना तो गिरते ही मुझे नींद आ चुकी थी, इतना थका हुआ था। लेकिन मैं अपना कमरा बंद करना नहीं भूला था। कमरा अंदर से सिटकनी लगा के लॉक कर देता था और उस रात भी मैं ऐसा किया। आज रात तो मैंने बैग का इस्तेमाल भी नहीं किया था और वही हुआ। अब आधी रात के वक्त में जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि गर्म सांसें मेरे बदन से टकरा रही है और कोई इंसानी हाथ मेरे सीने पर रखा हुआ है। स्पर्श, सुगंध, सब कुछ महसूस कर रहा था। आंखें खोला ना तो जैसे अंधेरा ही अंधेरा कमरे में, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। मतलब लाइट किसी ने बंद कर रखा है। पंखा चल रहा था, गर्मी का दिन है, वो बंद नहीं था। सिर्फ जो रोशनी वाला बल्ब था वो बंद हो चुका था। लेकिन आज मैं अपने होश हवास में था। मैं कोई नशा इस्तेमाल किया ही नहीं था। हाँ, मैं जैसे ही एहसास हुआ कि मेरे पास में कोई लड़की लेटी हुई है, अब मैं सही मायने में घबरा गया था। मैं उठ करके बैठ गया। हाँ, तभी वो हाथ जो मेरे सीने पर था, अब उसमें इतनी ताकत थी ना कि मुझे दोबारा उसी जगह पर लेटने पर मजबूर कर दिया था। हाँ, मैं अपने मुंह से कुछ बोलना चाहता था कि तुम कौन हो, कौन हो तुम, क्या तुम ऊपर वाली लड़की हो, पूछना चाहता था। लेकिन मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल पाया था। ऐसा लगा कि मेरे मुंह की किसी ने बोलती बंद कर रखी हो। और फिर मेरे सर पर एक हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। और जैसे ही स्पर्श मेरे सर पर हुआ ना तो मुझे तो अब अलग ही अनुभव होने लगा था। ऐसा लगा कि मैं हल्का हो चुका हूँ, बिल्कुल हल्का। मैं उड़ान भर रहा हूँ। मुझे तो मदहोशी छाती चली गई थी। इसके बाद क्या हुआ मुझे याद भी नहीं है। जैसे मैं फिर नशा पी रखा था, ऐसा ही मेरा हालत हो गई थी। सुबह हुई तो सबसे पहले मैंने घड़ी देखा। आज भी सुबह के 8 बज रहे थे। आज जब मैं उठा ना और राहत का सीन याद करके जैसे ही अपने बगल में देख रहा हूं तो वहां तो कोई है ही नहीं। हाँ, निशान मौजूद था, जबकि मैं वो चादर बदल दिया था। ये नया चादर था और उसमें भी अब लाल लाल से निशान, जैसे लिपस्टिक का या कुछ ऐसा। और खुशबू, परफ्यूम, मुझे सब कुछ नाकों में स्पर्श हो रहा था। बिल्कुल मैं उस जो सुगंध था अब उसको पहचानने लगा था। वो सुगंध इस्तेमाल वही लड़की करती थी। बहुत हल्का हल्का उसमें गंध आता था, लेकिन था बहुत खुशबू वाला, बहुत बढ़िया किस्म का वो इतर इस्तेमाल करती थी। मैं तो एकदम दंग रह गया था। मेरी नज़र दरवाजे पे पड़ी तो मैं देख कर हैरान था कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। ये कैसे हो गया? कैसे वो लड़की आ सकती है? मुझे अपने आप पर यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन जो पलंग पर निशान बिल्कुल सही बता रहे थे कि यहाँ पर कोई सोया है सारी रात, और तभी तो ये सब निशान बने हैं। मैं भागता हुआ दरवाज़ा खोला और वही पहली मंजिल पर पहुंच गया, ऊपर वाली मंजिल पर। दरवाज़ा अंदर से भिड़ा हुआ था, लॉक नहीं था। मैं नॉक किया तो कोई आवाज़ नहीं, बिल्कुल अंदर खामोशी छाई हुई थी। मैं दोबारा नॉक किया, तब भी कोई आवाज़ नहीं। मैं उस लड़की का नाम लेकर पुकारने लगा, क्या आप अंदर हो? दरवाज़ा खोलो। लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। मैं करीब 15 मिनट वहाँ दरवाजे पे खड़ा रहा। मैं सोचा कि बाथरूम गई होगी, लेकिन ऐसा कुछ बात ही नहीं हुई। 15 मिनट के बाद मैं दरवाजे पर मैंने ज़ोर से अब दस्तक दिया ना
तो एक पल्ला ही खुल गया। मतलब दरवाज़ा लॉक ही नहीं था। और जब मैं अंदर झांक के देखा तो जो मेरी फोल्डिंग वगैरह थी अब वैसी की वैसी पड़ी थी। लड़की अंदर थी नहीं। मैं अंदर आ गया, पूरा देखा, बाथरूम में तो थी नहीं, गई कहाँ पर। मुझे दिन के टाइम में वो लड़की नजर ही नहीं आती थी और रात के टाइम में मैं उसको अब देखा भी नहीं था कि कब आई कब गई, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। और आज की रात जो हुई थी, बीती रात, मैं तो लेट आया था। अब मैं इतना थका हुआ था कि उसके बारे में सोचा तक नहीं। आते ही अपने बिस्तर पर गिर चुका था। आइए कैसे ये मेरे साथ में हो रहा था, क्यों हो रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था। अब मैं बताऊं, मैं भूत प्रेत पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। अब मैं मानता तक नहीं था। खैर, अब उस लड़की का थोड़ी इंतजार करना था, कहाँ गई नहीं गई, मुझे क्या लेना देना। लेकिन मैं सोचता रहा था। जब भी मेरे पास में वक्त होता ना तो बरबस ध्यान उसी तरफ चला जाता था कि कैसे हो सकता है, ऊपर वाली लड़की मेरे कमरे में कैसे आ जाती है, दरवाज़ा बंद होता है। आखिरकार ऐसा करते करते लगभग 3 दिन और बीत चुका था। मैं रोज रात को, अब फैक्ट्री से काम चल रहा था, लेट जाता था, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, और जाते ही मैं अपने बिस्तर पर सो जाता था। और इसके बाद वही एहसास मेरे साथ में होता था जैसे मेरे बगल में आके कोई लेटा हो। अब मैं आंख खोलता था ना तो पूरा कमरे में अंधेरा पसरा होता था, वो बल्ब जलता ही नहीं था, जबकि मैं बल्ब ऑन करके तब मैं सोता था। और जब ऐसा होने लगा ना तो मुझे लगने लगा कि उस लड़की से मिलना चाहिए। मैं ऊपर जाता था, कमरा खुला होता था, सूटकेस, कपड़ा सब कुछ टंगे होते थे, लेकिन वो लड़की नहीं होती थी। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था कि मैं उसकी खोजबीन करूं कि क्या हो रहा है। मेरा फैक्ट्री का काम तेजी से चल रहा था। आज जाते ही उस काम में मैं लग जाता था। आज जब लौटता था ना तो लेट ही होता था। 2 दिन तो ऐसे ही और मेरे साथ में हुआ। आज तब मैंने, आज जब लौटा ना तो थोड़ा वक्त से पहले 10 बज रहा था रात का। नहीं तो हर रोज कभी 11 कभी 12 बजता था। 10 बजे मैं अपने अब कोठी में आया ना तो मैं सबसे पहले सोचा कि चल कर के ऊपर देखा जाए क्या वो लड़की उस कमरे में है या नहीं है, क्योंकि सुबह होते ही लड़की नजर आती नहीं है, ना जाने कहाँ चली जाती है। हाँ, मैं सीढ़ियों से चढ़ता हुआ अब ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया था। दरवाज़ा वो अंदर से बंद था, बाहर से लॉक नहीं था। मैं जब दस्तक दिया ना तो बिल्कुल खामोशी छा रही थी। अंदर रोशनी थी, प्रकाश छन करके खिड़की से बाहर निकल रहा था। मुझे पक्का यकीन था कि वो लड़की अंदर ही है। आज जब मैं आवाज़ देने लगा ना, आज तब उस लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ी। जी बताइए, मैं अंदर ही हूँ, दरवाज़ा खोलूँ क्या? मैंने बोला नहीं नहीं, खोलने की जरूरत नहीं, मैं ये देखने के लिए आया था कि आप अंदर हैं या नहीं हैं, बस इतनी ही जानकारी लेनी थी। इसके बाद मैं नीचे की तरफ चलने लगा और तभी एक हंसी सुनाई पड़ी। वो हंसी उसी लड़की की थी। ना जाने क्यों खिलखिला के हंस रही थी। क्या हो गया था उसके साथ में, या फिर उस कमरे में कोई और तो नहीं था। खैर, उसका कमरा था, वो जाने, लेकिन मुझे पक्का यकीन था कि वो कमरे के अंदर ही थी, क्योंकि मैं उससे बातचीत कर लिया था। लेकिन जब अपने कमरे में आया था ना, अब वही रात की बातें सब मुझे याद आने लगी। ऐसा कैसे होता है, कैसे वो लड़की मेरे कमरे में आ जाती है। मैं कभी दिन में हूँ तब उससे पूछूंगा, अब जैसे भी हो, या तो मजाक के रूप में या फिर सीरियस रूप में, जरूर पूछूंगा। हाँ, ये हर रात मेरे साथ में होता है। वाकई में मुझे डर नहीं लग रहा था, मुझे लगता था कि मैं शायद मेरे दिमाग का खेल है। मैं बस फैक्ट्री के काम की वजह से इस पर ज़्यादा मैं सोच विचार कर ही नहीं रहा था। इसके अलावा उस कमरे में होता भी कुछ नहीं था, बस वो लिपस्टिक का निशान, इत्र का खुशबू, इसके अलावा और कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। डर नाम के कोई चीज़ थी नहीं। तो
तो मैं इससे ज़्यादा टेंशन लिया ही नहीं, क्योंकि फैक्ट्री का काम बड़ा तेज़ी से चल रहा था। अब मैं वही काम करने के लिए तो यहाँ पर रुका हुआ था। खैर, अब करीब करीब 10 रोज हो चुका था और हर रोज मेरे साथ में ऐसा होता था। लेकिन मेरी हिम्मत, मैं कई बार सोचा कि चल के उस लड़की से पूछा जाए, लेकिन जब ऊपर जाता ना तो लड़की कमरे में थी जी, होती नहीं थी। और शाम को जब आता था ना तो हिम्मत तो होती थी कि चल के पूछा जाए, क्या आप मेरे कमरे में आती हो क्या? कैसे आती हो? दरवाज़ा तो अंदर से बंद होता है। तो इसका कोई तुक भी नहीं था, मतलब भी नहीं था, कैसे आ सकती है लड़की? मेरी हिम्मत जो पूछने को होता था ना वो टूट जाता था। मैं सीढ़ियाँ चढ़ता था, कई सीढ़ी चढ़ जाता था और फिर मैं वापस लौट आता था। मैं देख लेता था उस कमरे में रोशनी जल रही है। रोशनी जलने का मतलब वो लड़की अपने कमरे में है। और उस रात जब मैं अपने बिस्तर पर सोया ना, मैं नींद में नहीं था, मैं जाग ही रहा था। और इस चीज़ को मैं देखना था, परखना था कि आखिर मेरे साथ में क्या हो रहा है। आंखें बंद करके मैं लेट चुका था। कमरे की लाइट जल रही थी। धीरे धीरे टाइम बढ़ता जा रहा था। रात का जैसे ही 12 बजा ना, जो बल्ब जल रहा था ना अचानक लप 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 करने लगा और फिर वो बुझ चुका था। और तभी वो दरवाजा जैसे खुलने की आवाज आई और वो दरवाजा अंदर से सिटकनी बंद था और वो दरवाजा आराम से खुल चुका था। मैं सांस रोके सब चीज महसूस कर रहा हूं और आंखें के पलके हल्का सा खोल करके देखने की कोशिश भी कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ ना, अब बल्ब जो बंद हुआ, इसके बाद मुझे दिखाई नहीं पड़ा, बस दरवाजे का खुलने का आवाज। इसके बाद कोई भी आवाज मुझे सुनाई नहीं दी। अगर कोई उस कमरे में इधर से उधर चलता तो उसकी पदचाप तो जरूर सुनाई पड़ती, लेकिन ऐसा भी नहीं महसूस हुआ। अचानक मेरे सीने के ऊपर एक बोझ सा महसूस होने लगा, जैसे मेरे सीने पर आ करके कोई बैठ गया और वो वजन अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। और तभी मेरे साथ में वो खेल होने लगा था। मेरे जुल्फे को कोई संवारने लगा था, मेरे गालों पर अपने कोई उंगलियां फिराने लगा था। और तभी मैं अब तो होशो हवास में था, मैं जगा हुआ था। ये सब जानने के लिए मैं अपनी आंखें बंद और नींद का ढोंग कर रहा था। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि वही लड़की थी, ऊपर वाली। अब मैं जैसे चीख पड़ा था। दरवाजा जब खुला था तभी मुझे शक हो गया था कि अंदर से सिटकनी बंद है और ये दरवाजा कैसे खुल गया। जरूर ये लड़की या तो कोई जादूगरनी है या कोई काला जादू जानती है। मैं अभी भी भूत प्रेत पर यकीन नहीं किया था। और जैसे ही चीखा ना तो एकदम जैसे ऐसे लगा कि वो जो बल्ब है ना जलना और बुझना शुरू कर दिया था दोबारा से। अब उसकी जो प्रकाश वो कमरे में हल्की फुल्की फैल रही थी ना, जल बुझ रहा था ना, और तब मैं प्रकाश में देखा। आप तो जैसे ही देखा ना तो मेरी तो जान निकलने लगी थी। इतना बदसूरत चेहरा मैंने कभी जिंदगी में कभी देखा ही नहीं था। जो वो मैं रात को देख रहा था, वही बदसूरत चेहरा लिए हुए, कपड़ा उसी लड़की का जैसा पहन रखी है, गाउन, सफेद सा गाउन, और चेहरा एकदम बदसूरत। जगह जगह से लग रहा था कि कटफट का निशान है, घाव हुआ है, घाव ताजा है, खून अभी निकल रहा है, ऐसा कुछ। एकदम मन में घिन सा आ गया था। अब मैं चीख पड़ा था, चीखने लगा था। मैं उसको धक्का देना हटा, अपने शरीर से हटाने की कोशिश कर रहा, लेकिन वो हट नहीं रही थी। अब तो जो बल्ब जल बुझ रहा था ना, फिर पहले की तरह अब एकदम बंद हो चुका था। मेरी चीखें उस घर में गूंज रही, लेकिन कोई मदद अब मुझे मिल नहीं रहा। जो भी शक्ति थी मेरे सीने पर सवार, हटने का नाम ही नहीं ले रही थी, टसमस नहीं हो रही थी। और आखिरकार मुझे ऐसा लगा कि मैं बेहोश होता हुआ जा रहा हूं। और वही हुआ।
मैं बेहोशी की दुनिया में चला गया था, डर की वजह से या फिर उस शक्ति ने मेरे साथ में ऐसा कुछ किया था। जब मुझे होश आया ना तो सुबह का 8 बज रहा था। जैसे ही होश आया शरीर में पोरों पोरों में दर्द उठ रहा था। हाँ, मैं रात को सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, महसूस किया था। मैं उठ गया, एक नज़र पलंग पर देखा और वैसे ही सब कुछ आज भी निशान मौजूद था। वही खुशबू, वही लाल रंग का लिपस्टिक जैसा निशान। और इसके बाद मैं कमरे से बाहर निकला। कमाल की बात थी, सिटकनी फिर भी अंदर से लगी हुई थी। अब मैं बाहर निकला ना तो सीधे मैं ऊपर की तरफ चढ़ता ही चला गया। जब उसके दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजा दोनों पल्ला खुला हुआ था। ना तो अंदर में उसका सूटकेस था, ना कोई कपड़ा टंगा हुआ था। बस मेरा जो था वो फोल्डिंग जो बिस्तर, इसके अलावा उस कमरे में कुछ था ही नहीं। मैं पूरा बाथरूम देख लिया। बाकी जो 3 कमरे थे वो बाहर से साँकल लगे हुए थे, लेकिन मैं उनको खोल खोल करके अब पूरी तसल्ली कर लिया, लेकिन वो लड़की थी ही नहीं। सही मायने में ऐसा वाकया मेरे साथ में ये पहली बार घटा था। अब मैं फिर उस घर में रुका नहीं, मैं फैक्ट्री आया। और जो पंडित जी हमारे फैक्ट्री का पूजा कराते थे और वो मंदिर थोड़ी ही दूरी पर थी, मैं उनको अच्छी तरह से जानता था और उनके पास गया, पूरी कहानी बताई। पंडित जी कहने लगे चलो मैं आपके साथ घर में चलता हूँ, वहीं चलकर देखेंगे, वहीं बात करेंगे। आज जब मैं उनको घर पर ले आया ना तब वो सूंघते हुए और ऊपर की मंजिल पर चले गए थे। मैं उनके पीछे पीछे। और तब उन्होंने मेरे से पूछना शुरू किया कि अब बताओ बात क्या है। बात तो मैं आधा अधूरा पहले ही बता चुका था, लेकिन शुरू से अंत तक मैं सब कुछ बताया। और तब पंडित जी कहने लगे कि जिस लड़की को तूने अब किराए पर कमरा दिया था ना, वो वास्तव में लड़की थी ही नहीं। वो तो एक, तुम्हारी भाषा में कहूँ तो वो एक भूतनी थी, या फिर चुड़ैल को मानते हो तो चुड़ैल ही समझ लो। ये वही शक्ति थी, और वो शक्ति जो सामने का श्मशान है ना वहां से आई थी। तुम बच गए, तुम बच गए, यही अब भगवान का शुक्रिया अदा करो। और इसके बाद जो मेरा हाल हुआ था ना मैं जानता हूँ। मेरा बदन कांप रहा था। जब पंडित जी ने ये सब बात बताया ना तो ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी जगह पर खड़ा भी नहीं हो पाता। पूरा बदन कांप रहा था, जैसे जाड़े का बुखार चढ़ गया। लेकिन पंडित जी कहने लगे डरो मत, मैं ऐसा प्रबंध कर दूंगा कि वो दोबारा लड़की तुम्हारे घर के आसपास फटकी भी नहीं। अब फिर पंडित जी ने वही किया था, उस घर को मंत्र की शक्ति से अब बांध दिया था। अब तब कहने लगे कि बेटा अब डरने की आवश्यकता नहीं, चाहे वो लड़की कितना भी कोशिश कर ले तुम्हारे पास आने की, लेकिन वो आएगी नहीं। और उसके बाद एक रक्षा कवच मुझे भी दे दिए थे कि अपने हाथ में बांध के रखो हमेशा। आइए, जब पंडित जी ने पूजा किया, सब कुछ किया ना, और उसके बाद में ये कई दिन तक मैं डरता रहता था। मैं अपने फैक्ट्री से जो लेबर होती थी ना, अब उनको अपने घर में लेके आता था, उनको साथ में सुलाता था बगल के, अब बिस्तर लगा करके। डर ऐसा चीज होता है। लेकिन धीरे 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 उस लड़की से मेरा पीछा छूट चुका था। वास्तव में उस पंडित जी का मंत्र रक्षा कवच काम कर रहा था। फैक्ट्री जब पूरी तरह से तैयार हो गई ना, तब मैं उस जगह को छोड़ दिया था। वो घर काफी दिनों तक ऐसे ही खाली के खाली पड़ा रहा, और आखिरकार मैं उस घर को बेचा। लेकिन जितनी कीमत पर मैं खरीदा था ना, उससे भी कम कीमत पर। अब वहाँ के जो लोग जानकार थे और वो कहते थे कि भाई वो घर बिल्कुल ऐसे ही है, अशुभ घर है, पहले भी उसमें कई लोग रहे और वो घर छोड़ के भाग गए, ऐसी जगह पर घर ही बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसी घटना है, ऐसी कोई कहानी है जो मुझे बताना चाहते हो,
तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप भेज सकते हो। और दोस्तों, मेरे नए चैनल पर ज़रूर जाइएगा, उस पर विजिट ज़रूर कीजिएगा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब फिर हम मिलते हैं कल इसी चैनल पर, इसी जगह पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।